समरीन ने जब देखा कि बात हाथ से निकल रही है तो वो कमरे से तेज तेज बाहर आई और हफीज़ अपने दीवार के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। न जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। फिर इसने भी हफीज़ की मिन्नत करना शुरू कर दी। हफीज़ प्लीज़ माँ, तुम मान जाओ। देखो मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। अपनी भाभी के बारे में कुछ तो सोचो। और हफीज़ का हाथ पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगी। तलाक, पहली किस्त। समरीन समरीन, एहतशाम कर्जदार आवाज़ में चिल्ला रहा था। समरीन जो रोटी डालने में मसरूफ़ थी, क्योंकि एहतशाम तो तवे से उतरी रोटी ही खाता था। घबराई हुई थी। इसे चूल्हा बंद करते बावर्ची खाने से बाहर आई। एहतशाम, क्या है ये खाऊं मैं? पूरा दिन थका हारा मेहनत करके घर आऊँ और ये बेजायका खाना मेरे मुंह में मारा है तुमने। समरीन, वो सॉरी, क्या हुआ बताएं, मैं कुछ और बना दूँ? एहतशाम, हाँ, पैसा तो हराम का है ना, मेहनत से थोड़ी कमा रहा हूँ मैं जो तुम नया खाना बनाओगी। नमक कहाँ है खाने में? समरीन, सॉरी, मैं अभी लाती हूँ। एहतशाम, अब अगर एक बार और सॉरी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समरीन भागी भागी अंदर गई और नमक ले आई। अभी वो कपकपाते हाथों से नमक सालन में डाल ही रही थी। इसकी किस्मत खराब, नमकदानी का ढक्कन खुल गया और पूरा नमक एहतशाम की प्लेट में गिर गया। अब एहतशाम का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने अपने हाथ से प्लेट को उठाकर फेंका, कुर्सी को पीछे करते हुए खड़ा हुआ। बेवकूफ़ औरत, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और ख़ुद गुस्से में घर से बाहर निकल गया। सबरीन आंसू पोंछते हुए मेज़ और फर्श साफ करने लगी। उनके दो बच्चे थे। आमिर 8 साल और नौरीन 6 साल की थी। वो दोनों सहमे हुए कमरे के दरवाजे पर खड़े ये सारा मंजर देख रहे थे। ऐसा नहीं कि एहतशाम कोई जल्लाद था। वो अपनी बीवी बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। खाना पीना, घर, पढ़ाई, हर खर्चा उसने उठा रखा था। मगर उसकी एक बुरी आदत थी कि वो गुस्से का बहुत तेज था और गुस्से में वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता था। वो दोनों मियाँ बीवी अपने ऊपर वाली मंजिल पर रहते थे अपने दो बच्चों के साथ, जबकि नीचे वाली मंजिल पर एहतशाम के वालिद वालिदा और एक गैर शादीशुदा भाई हफीज़ जो 26 साल का था रहते थे। एहतशाम गुस्से में घर से निकला और गली के कोने पर बने पठान के होटल पर जाकर बैठ गया। इसने जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगाकर कश लगाने लगा। इसने वहाँ के छोटे कोई इशारे से एक चाय और पराठे का ऑर्डर किया और खाने लगा। वो न जाने वहाँ कब तक बैठा सिगरेटें सुलगाता रहा। फिर वो दोबारा घर की तरफ चला गया। बच्चे अपने कमरे में सो चुके थे। वो अपने कमरे में आ गया। समरीन बिस्तर पर लेटी थी। एहतशाम के आने का एहसास उसे हो गया था। उसने चेहरे पर एक हाथ रखकर करवट ली और दूसरी तरफ मुँह करके लेट गई। एहतशाम ने उस पर एक नज़र डाली और बेसाख्ता उसके अदा पर मुस्कुरा उठा। बाकी अगली किस्त में।